कोरोना सर उठा रहा है, केसेस में इजाफा हो रहा है। ऐसे में बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ इंतहाई ज़रूरी है। इसीलिए हुकूमत ने 26 नवंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारों को बंद करने का फैसला किया है। जुमेरात से तालीमी इदारों में तदरीस का सिलसिला बंद किया जा रहा है। बिल्कुल, और सर्दियों की तातीलात के बाद 11 जनवरी से पढ़ाई फिर से शुरू कर दी जाएगी। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद के मुताबिक जनवरी के पहले हफ्ते में कोरोना के फैलाव का रिव्यू किया जाएगा और उसके बाद ये फैसला किया जाएगा कि आया 11 जनवरी को तालीमी इदारे खुलेंगे या नहीं। और वज़ीर तालीम ने यह भी वाज़ेह किया है कि स्कूल का जो अमला है और असातिज़ा जो हैं इंतज़ामिया के तहत अपना काम करते रहेंगे। वो फिर इंतज़ामिया पर डिपेंड करता है, घरों से करवाना चाह रहे हैं या स्कूल बुलवाना चाह रहे हैं। इम्तिहानात जो दिसंबर में शेड्यूल थे अब उन्हें डिले किया गया है जनवरी तक और 15 जनवरी के बाद रीशेड्यूल किए जाएंगे। और फैसला तो हो गया है, लेकिन कोरोना के दौरान वालिदैन क्या राय रखते हैं हम मुसलसल अपने नाज़रीन को बता रहे हैं। मैं और जब मार्केट में जाते हैं वालिदैन से बात करने की कोशिश करते हैं। कुछ वालिदैन ये कहते हैं कि ये मुस्तकिल हल नहीं है। ठीक है, स्कूल एक टाइम के लिए बंद हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा। इसलिए हुकूमत को एक ऐसी चीज़ सोचनी चाहिए जो कि ज़्यादा देर पा हो और आवाम के लिए ज़्यादा मौसर साबित हो। लोगों के क्या तासुरात रहे पिछले हफ्ते जब हमने बात की और जब हमने दीगर कई मौक़ों पर लोगों से बात करने की कोशिश की, वो आपके साथ हम शेयर करते हैं, वो आपको सुनवाते हैं। बीइंग मदर, आपकी क्या राय है? स्कूल बंद हो जाने चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम्स आ रही हैं बच्चों में, काफ़ी इश्यूज आ रहे हैं। अगर ज़्यादा हो रहेगा तो डेफिनेट बंद करना है। तालीमी इदारे बंद कर देने चाहिए, मेरे ओपिनियन में तो यही है, क्योंकि देखें ना SOPs फॉलो हो नहीं रहे हैं स्कूल्स में ठीक तरीके से। किसी एक घर में एक बच्चा या एक फैमिली को कोई मेंबर डिस्टर्ब होता है तो फैमिली खड़ी कहाँ पर है? कम से कम इन हालात में कहाँ खड़ी है? स्कूल बंद करना कोरोना से बचने का हल है? हाँ है। तो यूनिवर्सिटी और कॉलेज को बंद करने के हवाले से बात हो रही है, आप इत्तेफाक करते हैं बंद होने चाहिए? जी, फौरन बंद कर देने चाहिए। गवर्नमेंट कह रही है कि हम नहीं बंद करते और हम ऐसे ही सिस्टम चलाएंगे, तो फिर अगर बच्चे बीमार होंगे तो फिर गवर्नमेंट हमें पैसे देगी। 7 में पढ़ती है, स्कूल में SOPs को फॉलो किया जा रहा है? बहुत कम। कोविड की वजह से मैंने उन्हें स्कूल से अभी फिलहाल रोक दिया है क्योंकि SOPs का थोड़ा सा इशू है। ये होनी चाहिए सर, क्योंकि दिन ब दिन कोरोना जो है वो बढ़ रहा है। वैसे बेहतर तो यही है कि अभी छुट्टियां दे देनी चाहिए, क्योंकि वेट नहीं करना चाहिए। जैसे लास्ट टाइम वेव ज़्यादा बढ़ी है तो इसमें केसेस ज़्यादा आ सकते हैं। सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए, क्योंकि ये आप देखें कि यूरोपियन कंट्रीज़ में दूसरी लहर आ गई है और वहाँ पे भी लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गया है। स्कूल बंद बिल्कुल होने चाहिए, अब तो लाजमी होने चाहिए। छुट्टियां नॉर्मल जो ऑर्डिनरी छुट्टियां होती हैं, मतलब दिसंबर में, वो होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आप ये चाहते हैं कि ये छुट्टियां हो जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे स्कूल जाएं। कोरोना की वजह से ना सर्दियों की छुट्टियां देनी चाहिए, क्योंकि कोरोना का ना तेजी से फैल रहा है। सर्दियों की छुट्टियां नहीं होनी चाहिए क्योंकि हमारा कोर्स बहुत ज़्यादा कवर नहीं हुआ है। वो 6 महीने पहले भी कर रहा है कि हमारी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। छुट्टियां होनी चाहिए क्योंकि कोरोना बहुत फैल रहा है और स्कूलों में बहुत सारे केसेस निकले हैं कोरोना के। वो स्कूल से बीमार हो गया, हमारा ज़्यादा नुकसान था। तो मेरे ख्याल में छुट्टियाँ बस ज़रा वो जिनका अपना छुट्टी होती है वो दे दे, ज़्यादा ना दे। मेरा जहाँ तक जी ज़ाती अपना ताल्लुक है तो ये होनी चाहिए। बच्चों को छुट्टी, बच्चों से सेहत से बढ़ के कुछ भी नहीं है। नहीं जी, ये कोरोना की वजह अगर है तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बच्चों ने अभी बहुत वक्त गुजारा है। मेरे ख्याल से नहीं देनी चाहिए, क्योंकि पूरा एक साल से जो ना पढ़ाई जो ना ख़राब हो गया और आगे देखे तो फिर उनकी ज़िंदगी ख़राब करना है। मुझे स्कूल की छुट्टियाँ नहीं चाहिए, पढ़ाई का वक्त जा रहा है और मैं कोरोना से डरती हूँ। मैं तो ये कहता हूँ कि बच्चों को स्कूल ना भेजना चाहिए, क्योंकि वायरस बहुत फैल चुका है। ये हमें पता नहीं चल रहा, लेकिन केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। मुझे तो ये फील होता है कि मौसम के लिहाज से बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। पेरेंट्स की राय आपने सुनी और पेरेंट्स की राय हमने बदलते देखी। यानी अगस्त में अगर पेरेंट्स ये चाहते थे कि स्कूल्स खुलें तो नवंबर के स्टार्ट में वही पेरेंट्स चाहते थे कि स्कूल्स बंद हों क्योंकि सेकंड वेव है। एनीवेज, इससे मुताल्लिक आज हम बात इसलिए भी दोबारा से कर रहे हैं क्योंकि अब जब दोबारा छुट्टियां हो रही हैं, लंबी छुट्टियां हो रही हैं, ऑनलाइन सिस्टम तो होगा, अब हाइब्रिड सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ ऑनलाइन सिस्टम होगा। 1 दिन या 2 दिन ऑनलाइन क्लास का होना, 1 घंटे या 2 घंटे, इससे सिलेबस कितना कवर हम कर पाएंगे, कैसे इस अमल को अब लेकर चलेंगे, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया काशिफ अदीब जावेदानी साहब ने, प्रेसिडेंट प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन फ्रॉम पंजाब, ज्वाइनिंग अस टुडे, एंड तारिक शाह साहब, चेयरमैन प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन सिंध। आप दोनों को हम वेलकम कहेंगे। वी रिमेंबर कि जब लास्ट टाइम हमने गुफ्तगू की थी सर, तो
काशिफ साहब, आपने कहा था हुकूमत जो भी डिसाइड करेगी आप उसे सपोर्ट करेंगे, और तारिक शाह साहब आपने कहा था कि आप लोग उसके हक में नहीं होंगे कि स्कूल्स बंद किए जाएं, आप लोग एहतजाज करेंगे। तारिक शाह साहब, पहले मुझे आप बताएं, आप स्टिल उस बात पर कायम है या यूर ओके विद व्हाट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड यस्टरडे? देखें, ओके तो हम नहीं है, जो स्कूल्स हैं वो बंद कर दिए गए हैं, लेकिन बच्चों की एंट्रीज ना से बंद की गई, ना और डिफरेंट जगहों से बंद की गई। अब आप भी देखिएगा कि सर्दियां आ रही हैं, छुट्टियां कर दी गई हैं, अब यही सारा रश जो है वो नॉर्दर्न एरियाज की तरफ जाएगा, तफरी मकामात की तरफ जाएगा, तो बच्चा तो सेफ आज भी नहीं है। नहीं तारिक शाह साहब, ये मामला और है, ये एक स्पेकुलेशन हो सकती है, लेकिन इस पर मैं इसलिए बात ज्यादा नहीं कर सकता क्योंकि ज़ाहिर है इस वक्त हम सिर्फ और सिर्फ बात करें स्कूल से मुताल्लिक। उसी पे आ रहा हूं कि देखें, प्रायोरिटी जो है वो स्कूलों को अगर दे दी जाती कि चले, अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट SOPs कर दिए जाते और मजीद, और मैं इसको यकीन दहानी में आपको ये करवा सकता हूँ कि वाहिद शोबा स्कूल्स हैं जिन्होंने बहुत बेहतर और अच्छे SOPs अमल दरामद करवाए, तो आज भी हम करवा सकते थे। लेकिन अभी ऑनलाइन की तरफ अगर जाने की बात की जा रही है तो ये पास्ट में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि बहुत से लोग, क्या मैं आपको बताऊँ, 90% पेरेंट ऐसे हैं जिनके पास अच्छा इंटरनेट नहीं है और उनके पास अच्छे गैजेट्स नहीं है कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें ऑनलाइन। तो इस सिनेरियो के अंदर हम लास्ट टाइम तो फेल हुए हैं, वो इस तरह फेल हुए हैं कि जब बच्चा वापस स्कूल आया है तो वो ब्लैंक था, उसको कुछ भी नहीं आता था, और वो अमूमी तौर पे ये देखा गया कि ज़्यादातर असाइनमेंट्स, ज़्यादातर क्लास वर्क्स ये पेरेंट्स ने खुद से करके स्कूलों में भिजवाए थे, जिसकी वजह से आज बच्चा ब्लैंक है। तो अभी भी हम उसी तर्ज पे जा रहे हैं कि बच्चा जो है वो घर बैठ के पढ़ेगा तो कैसे पढ़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ वो एनवायरनमेंट नहीं है। तो एक बड़ा अलमिया है, क्योंकि पेपर्स भी हमें लेने हैं बच्चों के आगे जाके, और ऑनलाइन के अंदर फर्दर लिमिटेशन आ जाती हैं कि हम बच्चों को और लिमिटेड पढ़ाना शुरू कर देते हैं। तारिक साहब, मैं यकीनन आगे जाके आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फिर आपकी नज़र में दूसरा ऑप्शन क्या है। काशिफ साहब, आप बताएगा कि पंजाब में भी यही सूरत हाल हम देख रहे हैं, तो पंजाब का जो माहौल है या वहाँ पर जिस तरह से केसेस आ रहे थे, आप क्या समझ रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट या वफाकी हुकूमत ने जो फैसला किया वो ठीक है? देखें जी, सिलसिला ये है कि पंजाब गवर्नमेंट जो फैसले कर रही है फैक्ट्स एंड फिगर्स के हवाले से कर रही है। अगर स्कूल की हम बात करें तो ये आप सबके सामने ये वाज़ेह है कि 2 लाख टेस्ट हुए हैं और उसमें से 500 केसेस आए हैं। लेकिन जो पब्लिक के जो फिगर्स हैं वो पंजाब गवर्नमेंट के पास हैं, और उन्होंने जो फैसले किया होगा वो लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द पीपल ठीक किया होगा, और उसमें हमारा भी ये मौक़िफ़ था कि जो सेहत के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपने ये स्कूल बंद कर दिए हैं, तो जिस तरह हमारी भी एक ग्रीवेंस है, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर मुराद राज साहब भी, उनकी भी एक ये ग्रीवेंस है कि अगर सारे शोबे आपने खुले रखने हैं और स्कूल बंद करने हैं तो इसका एक्सरसाइज का फायदा क्या है? बिल्कुल सही बात। या तो आप उन चीजों को भी बंद करें जहाँ पे बच्चों का इंटरेक्शन है। अभी भी आप देखें शादी हॉल्स में, मॉल्स में, पार्क्स में अभी भी बच्चे जा रहे हैं, और कल की बात है कि हजूम लगा हुआ है। अगर आपने इनको बंद नहीं करना तो हमारी ये सारी एक्सरसाइज जो है फुटाइल जाएगी, उससे कोई फायदा नहीं होगा। और जब 10 जनवरी को जब इन्होंने दोबारा रिव्यू करना है तो उन्होंने यही कहना है कि कोरोना की केसेस का मसला अभी भी बरकरार है और इसको एक्सटेंड कर दिया जाए, जिस तरह लास्ट इन्होंने किया था प्राइवेट स्कूलों को एक्सटेंशन देना। ठीक है, यानी सर आप ये समझते हैं कि अगर ये फैसला हो गया कि स्कूल्स बंद करने हैं तो एट द सेम टाइम जिस तरह मुराद राज साहब ने कहा था वो सजेशन देंगे कि फिर पार्क्स को बंद किया जाए, फिर मॉल्स में बच्चों की एंट्री को बंद किया जाए, फिर तफरीही मकामात पे बच्चों की एंट्रीज को बंद किया जाए। आपको लगता है कि ये कर लें तो फिर सही है? देखिए, ये बिल्कुल ठीक है। अगर हमने एक मुहब्बे वतन कौम होने के नाते प्राइवेट सेक्टर ने अपना रोल निभाया है और इसकी तायीद जो है NCOC ने, वज़रा ने भी की है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम का भी फर्ज है कि वो अपना रोल निभाएं और इसको कोरोना खत्म। बिल्कुल ठीक है सर, एक बात और बता दीजिएगा कि सर अगर दोबारा से वो मामला पेरेंट्स उठाते हैं कि बच्चा स्कूल नहीं जा रहा, फीस में कमी लाई जाए, आपकी एसोसिएशन कुछ करेगी या नहीं? देखिए, हमने 8 माह जो है फीस 20% डिस्काउंट दी है, लेकिन अलमिया ये रहा कि पेरेंट्स ने हमसे कोऑपरेट बिल्कुल भी नहीं किया और अभी तक 6 माह की फीस पेंडिंग पड़ी हुई है। तो मजीद डिस्काउंट नहीं दिया जाएगा? ठीक है, तारिक शाह साहब आपसे भी इसी पर कमेंट लेना चाहूंगा मैं। पंजाब गवर्नमेंट का ठीक है तारिक शाह साहब, फीस कमी का मामला अगर पेरेंट्स उठाएंगे तो क्या होगा? तारिक शाह साहब, अगर पेरेंट्स फीस की कमी का मामला फिर से उठाते हैं तो क्या होगा? लेकिन 20% रिडक्शन की एक लॉजिक थी कि पूरा मुल्क उस वक्त लॉकडाउन के अंदर दोबारा से होगा सर? दिसंबर और जनवरी की फीस में 20% रिडक्शन होगी सर? नहीं, मैं यही आपको बता रहा हूं कि पहले मैंने जो 20% का जो हमने
सपोर्ट किया था वो ये था कि सारा मुल्क लॉकडाउन का शिकार था और उस लॉकडाउन के अंदर सारे बिजनेसेस बंद थे, तो हमने उन पेरेंट्स को हेल्प करने के लिए 20% रिडक्शन की थी। लेकिन अब जो सिनेरियो है वो ये है कि सिर्फ स्कूल बंद है, बाकी सारे इदारे चल रहे हैं, बाकी सारी इकोनॉमी चल रही है। अगर सख्त फैसले हुकूमत लेती है सर, ऐसा लॉकडाउन होता है कि पेरेंट्स फिर से मुतासर होते हैं, उनका रोजगार फिर से मुतासर होता है, तो क्या 20% रिडक्शन होगी सर? नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट ने हमें अभी तक कोई सब्सिडी नहीं दी। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। गवर्नमेंट ने क्योंकि सब्सिडी नहीं दी इसलिए अभी आप भी पेरेंट्स को फैसिलिटेट नहीं कर सकते, लेकिन तारिक शाह साहब आपने भी बड़ा दुरुस्त कहा और काशिफ साहब आपने भी दुरुस्त कहा